आइडियल करियर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी ज़ोरदार तैयारियां शुरू है और आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एन एग्ज़ाम के वक्त जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे ड्रेस कोड के बारे में या किसी रूल्स के से रिगार्डिंग, तो आप कि अपसेट हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर में भी बहुत सारी चीज़ें कि कुछ जगह पर फुल स्लीव्स वालों को एंटर कराया गया, लेकिन कुछ जगह पर कैंची लेकर वहाँ जो जिनकी सर्विस वहाँ पर अपॉइंटेड की गई थी चेकिंग के लिए, तो उन्होंने कैंची लेकर स्लीव्स को कट कर दिए। अब लड़कियों के बारे में होता कि क्लिप्स वगैरह तो अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर तो और भी चीज़ों को अलाउड नहीं किया गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम को जाने से पहले अभी आप एग्ज़ाम के रूल्स रेगुलेशन और ड्रेस कोड की जानकारी पूरी तरह से हासिल करें। मैं हूं इरफान सैयद और आप देख रहे हैं आइडियल करियर सेंटर। सबसे पहले तो 3 डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट। पहले होगा कि आपका नीट एडमिट कार्ड, नीट एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आप रिलीज़ किया गया है, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है, उस पर आपने 4x6 का फोटो, आपका जो फोटो है वो पेस्ट करना है। याद रहे कि ये 4x6 का फोटो वही होना चाहिए जो आपने नीट रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड किया था, जिस पर नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों थे। यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होगा तो अच्छा है। तो वही फ़ोटो चाहिए, लेकिन जो नीट एप्लीकेशन के वक्त आपने अपलोड किया था। तो 4x6 का ये फोटोग्राफ आप उस एडमिट कार्ड पे पेस्ट करेंगे। नीचे साइन, सिग्नेचर जो भी फिल करना है वो फिल करके, ये 1 नंबर का डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड डॉक्यूमेंट आपके लिए रहेगा, वो रहेगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, उसी के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर होगा, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस अगर होगा तो वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं कि आइडेंटिटी दिखाने के लिए। या फिर आपके 12th के एग्ज़ाम आपने दी है तो उसका एक एडमिट कार्ड होता है, हॉल टिकट जिसे कहते हैं, जिस पर फोटो लगी होनी ज़रूरी है, तो वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और थर्ड होता है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो नीट में आपने अपलोड किए थे, उसके 3-4 कॉपीज अपने साथ ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो अटेंडेंस शीट होती है तो उस पर वो पेस्ट करना होता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपने समझ लिए होंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर जाना है। अब ये एग्ज़ाम जो होती है, पेन एंड पेपर एग्ज़ाम इसको कहा जाता है, लेकिन पेपर भी वही प्रोवाइड करेंगे, पेन भी वही प्रोवाइड करेंगे। आपने अपने साथ पेन, पेपर, पेंसिल कुछ लेकर जाना नहीं है। 3 घंटे 20 मिनट की एग्ज़ाम होती है, जो दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 5:20 पर ख़त्म होगी। उसी के साथ में आपने रिपोर्टिंग करना है, तकरीबन 12:30 तक आपने तो वहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाना है। लेकिन जो कस्टमरी ड्रेस के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मुस्लिम गर्ल्स है जो हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देना चाहती हैं, या फिर सिख बॉयज़ है जो पगड़ी पहनकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन्होंने कस्टमरी ड्रेस के लिए यस लिखा होगा जिस वक्त अप्लाई किया होगा। अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी आप तय वक्त से पहले, थोड़ा सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि आपकी चेकिंग जो होगी सबसे पहले होगी। प्रॉपरली चेकिंग होने के बाद में आपको अंदर छोड़ा जाएगा। और बाकी सबके लिए 12:30 तक तो आपने वहाँ पर जाना है। 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपकी फ्रिस्किंग, मतलब जो फिजिकल चेकिंग होगी कि कोई मेटल आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, कोई पर्ची वगैरह लेके जा रहे, नहीं जा रहे, मतलब जो चीज़ें अलाउ नहीं है वो चीज़ें आपने साथ में नहीं लेके जाना चाहिए। इसके लिए आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद में आप अंदर जाएंगे। 1:30 को लास्ट एडमिशन होगा। लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट जो, मतलब अंदर जाने की आखिरी जो टाइम है 1:30 है। फिर 1:30 से लेके 2 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो आधे घंटे में आपको बाकी इंफॉर्मेशन, वो गाइडलाइन दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बाकी सब चीज़ें आपको वहीं पर समझ में आ जाएगी। और 2 बजे से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। और उसके बाद में आपने पेपर स्टार्ट करना है। आपने किस लैंग्वेज में पेपर देने के लिए अप्लाई किया था, अगर इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश वाला मिलेगा, अगर आपने हिंदी का है तो इंग्लिश और हिंदी मिलाकर मिलेगा। और अदर लैंग्वेज, अगर आप मराठी, हिंदी, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने कहा है तो याद रहे इसके लिए सभी पेपर्स के कलर अलग अलग होंगे। आप अपने साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर लेकर जाएंगे तो वहाँ रखने का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर ऐसी कोई सुविधा नहीं होती कि आपके डॉक्यूमेंट आप सेफ रख सकें। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बाकी जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट कहा वो छोड़कर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ न लेकर जाएं। अब सबसे चीज़ ज़रूरी है कि आपकी जो फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अब कुछ मामलों में फीमेल कैंडिडेट्स के कंप्लेंट्स आए थे, इस वजह से एनटीए ने डिसाइड किया कि इस बार फीमेल
कैंडिडेट्स की चेकिंग जो होगी सिर्फ वो फीमेल ही करेंगे, फीमेल स्टाफ होगा वही करेंगे, अलग से प्राइवेट होगी, ओपन में नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई घटना न घटे या फिर बच्चियों को शर्मिंदा न होना पड़े। तो ये याद रखें कि हमेशा टाइम पर रिपोर्ट करें। नीट के एग्ज़ाम के लिए जब जो भी स्टूडेंट जाएंगे वो टाइम पर रिपोर्टिंग करें। अब बारी आती है ड्रेस कोड की कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो आप बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते होंगे या फिर इनकी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें भी आप देखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर क्या पे और ये नहीं है, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। इतनी सब चीज़ों में जाने से अच्छा क्या पहनकर जाना है, आपका ड्रेस क्या होना चाहिए, हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा गर्ल्स कैंडिडेट की। अब देखिए लड़कियों के लिए सबसे स्टार्ट करते हैं अगर सर से, तो सर बाल अगर लंबे हों तो आप क्लिप लगाते हैं या फिर बो लगाते हैं, तो आपने कोई किसी तरह का रबर बैंड, बो या क्लिप का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सिंपली बालों को छोड़ सकते हैं या फिर बांध सकते हैं, लेकिन बाकी कोई आइटम आप यूज़ नहीं कर सकते बालों में। अब फेस की बात करेंगे तो कान में रिंग होते हैं तो कान की रिंग नहीं चलेगी, कुछ नोज़ रिंग्स होते हैं या फिर कुछ आईब्रोज में भी कुछ लगाते हैं। अब तो 21st सेंचुरी में कुछ लोग लिप्स पर, टंग्स पर भी लगाते हैं। तो देखिए कोई भी ज्वेलरी या किसी तरह की भी कोई फैंसी चीज़ चेहरे पर, बालों पर आपके नहीं रहने चाहिए। अब बात आती है ड्रेस की। तो देखिए हाफ स्लीव्स का ड्रेस आपका होना चाहिए, फिर वो आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं या फिर शॉर्ट कुर्ती भी पहन सकते हैं। शॉर्ट कुर्ती भी होनी, लेकिन जो है हाफ स्लीव्स की, 3/4 या फुल स्लीव्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। और जो भी आप टी शर्ट या शॉर्ट कुर्ती पहनेंगे वो वाइट कलर या प्लेन कलर की पहनिए। बहुत उस पर डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। एक सिंपल टी शर्ट है, सिंपल कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती आप पहन सकते हैं। नीचे आप सिंपल पैंट पहन सकते हैं, ट्राउजर पहन सकते हैं। टी शर्ट जो हो उसको ज़्यादा कुछ बटन ना हो या जिप ना नहीं होनी चाहिए। कॉलर को अवॉइड कीजिए। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है कि कॉलर वाले टी शर्ट को एंट्री नहीं दी जाती, कट कर दिए जाते। तो ऐसा कुछ नहीं, तो बगैर विदाउट कॉलर के टी शर्ट को पहनिए और ज़्यादा बटन ना हो और जिप ना हो, ये इसका ख्याल रखें। और पॉकेट भी ना हो, उसको पॉकेट अगर हो छोटा तो चलेगा, लेकिन बहुत बड़े पॉकेट्स जो होते हैं उसको अवॉइड कीजिए। टी शर्ट के बाद में आपने पहनना है सिंपल पाजामा होता है या सिंपल पैंट होती है। सिंपल मीन्स क्या होता है कि उसको बहुत सारे पॉकेट नहीं होने चाहिए। बहुत जैसे प्लाजो जो आप पहनते हैं कि प्लाजो बहुत लंबी चौड़ी ढीली ढाली होती है, तो सिंपल प्लाजो भी पहन सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ढीली ना हो। और पॉकेट तो होते ही हैं, तो 1 या 2 पॉकेट चल जाएंगे, लेकिन अगर उसमें पॉकेट ना हो तो भी अच्छा है, लेकिन जिप ना हो, ये ध्यान में रखिए कि जिप ना हो। कपड़े जो है बहुत टाइट नहीं होने चाहिए और बहुत लूज भी नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा कि कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती या फिर टी शर्ट, उसके बाद में आप सिंपल पाजामा, सिंपल पैंट, ट्राउज़र या फिर सिंपल प्लाजो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों में सिर्फ आप स्लीपर पहनिए, घर में जो स्लीपर पड़ी होगी उसको पहनिए या फिर नई स्लीपर लीजिए या फिर चप्पल या फिर सैंडल भी अगर आप पहनते हो तो ज़्यादा हील ना हो, ज़्यादा हील की कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। और शूज़ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये हुआ ड्रेस कोड, ये सिंपल ड्रेस कोड है। और बॉयज़ के लिए सेम यही पैटर्न है कि बॉयज़ के अगर सभी के बाल तो छोटे होते हैं, लेकिन कुछ पोनी रखते हैं तो फिर वो लगाते हैं या क्लिप लगाते हैं स्ट्रेटनिंग करके, तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद में उसी सेम तरह कान में बाली वगैरह नहीं चलेगी। टी शर्ट, हाफ टी शर्ट आप पहन सकते हैं, शर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन टी शर्ट ही पहनिए। उसको बड़ा पॉकेट नहीं होना चाहिए, विदाउट पॉकेट ही वाला टी शर्ट पहनिए। नीचे पैंट पहनिए, ट्राउज़र पहनिए, जीन्स बिल्कुल मत पहनिए। और जो ज़्यादा जेब वाले, ज़्यादा पॉकेट्स वाले पैंट्स होते हैं वो भी मत पहनिए। जिप होनी नहीं चाहिए। ट्राउज़र सिंपली नाइट ट्राउज़र होती है स्पोर्ट्स के लिए, जो वो भी पहनकर आप जा सकते हैं। शूज़ आपने नहीं पहने। स्लीपर, चप्पल, सैंडल आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हाई हील यूज़ नहीं करना है। लेकिन हाथ में आपके कोई कड़ा वगैरह जो आप अगर पहनते हैं स्टाइल के लिए, सलमान खान टाइप जो होता है, फिर लॉकेट वगैरह, तो वो आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो वो मत पहनिए। अच्छा, इसमें सलवार कुर्ता भी आप नहीं पहन सकते, जैसे पठानी होता है, शेरवानी टाइप वगैरह, ये तो सलवार कुर्ता भी बॉयज़ के लिए अलाउड नहीं है। आपने सिंपली टी शर्ट और ट्राउज़र या सिंपल पैंट पहनकर जाना है। हाँ, हाथ में जिस तरह से कड़े वगैरह नहीं पहने, धागा अगर बांधा हो तो वो भी निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, तो इसलिए वो मत पहन के जाइए। सिख बॉयज़ जो है वो पगड़ी पहनकर जा सकते हैं, कस्टमरी ड्रेस में आता है, रिलीजियस ड्रेस में आता है। जिस तरह से मुस्लिम गर्ल्स के लिए हिजाब को अलाउ किया गया है, उसी तरह से सिख जो है वो भी अपने पगड़ी के साथ में, लेकिन इन दोनों को भी
बाकी सबसे पहले रिपोर्टिंग करना होगा। ये ड्रेस कोड के बारे में हुआ। अभी कॉमन आइटम्स जो है, जैसे कि अगर स्पेक्स आप यूज करते हैं तो अलाउ है, कोई जितने कॉन्टैक्ट लेंसेज भी है जो पहले से आपने हैं तो वो भी अलाउड है। अगर दांतों को ब्रेसेस बिठाए होंगे, टीथ ब्रेसेस जिसको कहा जाता है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे अगर आपको फ्रैक्चर हुआ या फिर कहीं उंगली में कुछ प्लास्टर वगैरह लगा हुआ है तो वो भी अलाउड है। स्प्लिंट अगर बिठाया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैटू अगर पुराना होगा, बहुत पुराना, तो चलेगा। अगर नया टैटू बनवाया होगा, बनवाए बिल्कुल भी मत बनवाइए नीट एग्जाम तक। और उसी के साथ में मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं चलती। मेहंदी अगर आपने लगाया होगा तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेहंदी में हो सकता है आपने कोई कोड छुपाया होगा, तो मेहंदी बिल्कुल मत लगाइए, मेहंदी अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन टैटू अगर पुराना होगा और परमानेंट टैटू होगा तो अलाउड है, लेकिन परमानेंट टैटू नहीं होगा, निकालने वाला टैटू होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। अब जो चीज़ें नहीं लेके जानी है उसमें वही चीज़ें आती है, पेन, पेंसिल, शार्पनर वगैरह, ये चीज़ें नहीं लेके जानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कैलकुलेटर हो, उसी का ब्लूटूथ का हेडफोन वगैरह, ये कोई चीज़ें, मोबाइल तो अलाउड है ही नहीं। उसी के साथ में आपको किसी तरह की ज्वेलरी भी बिल्कुल पहनकर नहीं जानी है, रिस्ट वॉच पे पहनना नहीं है। बाकी तरह की कोई भी चीज़ें, नेल पॉलिश ध्यान में रखिए, नेल पॉलिश अलाउ नहीं है, तो नेल पॉलिश बिल्कुल अगर किया होगा तो निकालिए, नेल पॉलिश भी अलाउ नहीं है। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल ड्रेस कोड है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। बस इस ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।